भगवान शंकर जब इसको ज्यादा कष्ट में देखे ना तो भगवान शंकर प्रकट होकर इनको आशीर्वाद दे दिए कि जा भस्मासुर, तू जैसा चाहता है मैं तुझको ऐसा बता दूंगा। भस्मासुर बोला कितना किया है तो पहले परीक्षण कर लो। भगवान भी एक नंबर के ठगना है, ठग करके चले जाते हैं। हाँ तो बोले ठीक है, तो किनके ऊपर ट्राई करो, जो वरदान दिए हैं उनके ऊपर तुम ट्राई करो। और जब भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पहुंचे हैं, कौन? ये भस्मासुर नाम के हैं जो देख रहे हैं, माँ पार्वती को देख करके मोहित हो गए हैं। माँ पार्वती को देख करके मोहित हो गए हैं कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। और भगवान शंकर के बिहारी से रास बिहारी से हर मेरे नैना लड़ गए, हर मेरे नैना लड़ गए।
रक्त से पांव फना हुआ है, और उसी को देख करके भगवान और नहा धो करके उपस्थित हुए सभा में। तो मुख्य आसन है ना जिन पे भगवान द्वारिकाधीश बैठते हैं, उस आसन पर विराजमान कर रहे हैं। और सुदामा जी महाराज जो पोटली लाए ना, जो माता सुशीला मांग करके 4 घरों से, हाँ, अलग अलग चावल के दाने, कोई उसना चावल है तो कोई बड़ा वाला चावल है महामाया का, तो कोई स्वर्ण चावल है, अलग अलग प्रकार के चावल हैं। इनको दबा रहे हैं, अरे कैसे, इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े मित्र हैं, इनको कैसे मैं इस चावल को दाना को दूँ? छुपा रहे हैं कांख में दांत करके। और प्रणाम किए हैं भगवान सुदामा जी महाराज को। अब जब प्रणाम कर लिए ना, तो पूछने लगे कि सुदामा जी महाराज, आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? चावल के दाने हैं अलग अलग घर के। भगवान फट से जान गए, भगवान को हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जानने वाले हैं भगवान, माया के पति हैं भगवान, सब जान रहे हैं भगवान। अब जैसे भगवान देखे कि अलग अलग चावल है ना, भट्ट से खाने लगे। 1 मुट्ठी खा लिए, 1 लोक की संपत्ति दे दी, 2 मुट्ठी खा लिए, 3 लोक की संपत्ति दे दी। अब मान लो ये तीसरी मुट्ठी अगर खा लेते ना, तो ये पूरे ब्रह्मांड की पूरे जितनी भी संपदा है सब दे देते भगवान। तो महामाया जो महालक्ष्मी की है ना, हाथ को ऐसे पकड़ लिए कि प्रभु आप ही ब्राह्मण जी के प्रसाद को पाएंगे, क्या आप मुझे भी थोड़ा सा देंगे? हाँ, और बोले ना, तो अब घर से मुख छीन करके ये खा लिया। और जब महालक्ष्मी जी जब खाई ना, माँ रुक्मणी जी, तो वो श्राप जो लगा था दरिद्र नारायण का, उद्दालक नामक ऋषि का श्राप, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी, राजा कहे चतुरानंद सुखी, सुदामा की धूल बसा, करुणा करोगे करुणा पानी परा तो हाथ छोड़े, पानी परा तो हाथ छोड़े, मेरा चलो देखो सुदामा की धूल बसा, करुणा करोगे करुणा अखंड सौभाग्यवती भवः, अखंड सौभाग्यवती भवः, इतना लंबा आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी महाराज। अब 10 हो गया, 10 पत्नी जब हो गए तो बोले और कितनी पत्नियां हैं? बोले आप आशीर्वाद देते रहो सुदामा जी महाराज, आते जाएंगे। अब बोले चलो ठीक है। अब 100-150 हुआ तो फिर अखंड सौभाग्यवती में, फिर वो अखंड सौभाग्यवती, अब भवा हट गया है, इतने थक गए महाराज। हाँ, अब और आते गए ना, तो कटौती होते होते हो गया, अब बोले सौभाग्य सौभाग्य सौभाग्य। अब बोले कितने आपकी पत्नियां हैं जी? कान्हा जी आप बता दो, कृष्णा जी आप बता दो कि आपकी कितनी धर्म पत्नियां हैं? तो बोले 16,108 पत्नियां। बड़ाक से बीपी बढ़ गया और वहीं पर बेहोश हो गए सुदामा जी महाराज। शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। अब खाए थे भाई, इतना इतना खाए, 56 प्रकार के भोग, भट से गिर पड़े। भगवान रुक्मणी मैया से पानी मंगाई है, और इस बात सही समय में पानी ले आई है ना, उस समय सही समय में पानी नहीं लाए थे तो अपने आंसुओं से भगवान ने पाँव धो दिए थे। बोले ब्राह्मण जी महाराज है, बोले फट से दौड़ करके खाली पैर जाकर के पानी लाई, भगवान छीटा मारे हैं। तो भगवान का हाथ जोड़ लिए सुदामा जी महाराज, कह रहे हैं कि महाराज जी हमारी एक पत्नी है तो हम
हम इतना परेशान हो जाते हैं। हाँ? आपके 16,108 पति हैं तो आप कितने परेशान होते हैं? आप सही में भगवान हो? बोले मैनेज करना पड़ता है सुदामा जी, आप नहीं समझोगे। भगवान मुस्कुरा करके बोल रहे हैं कि मैनेज करना पड़ता है, कैसे करोगे? सबको आशीर्वाद दिए सुदामा जी महाराज। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गरुड़ में सवार किए हैं और खुद हुए हैं और अब विदर्भ नगरी के बाहर छोड़ करके आए हैं और रातों रात विश्वकर्मा जी को, योग माया जी को आदेश दिए हैं कि जाओ आप सुदामा जो है ना विदर्भ नगरी पूरे स्वर्ण का बना दो। किसका घर को? सुदामा जी के घर। तो जब योग माया जी और ये विश्वकर्मा जी गए हैं तो सुशीला जी को प्रणाम किए हैं। तो सुशीला जी बोले आप क्यों आए हो?